नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं गोदरेज से हूँ। आज मैं आपको गोदरेज का नया रेफ्रिजरेटर आर्टियन रिगालिस को डेमोस्ट्रेट करूँगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मॉडल से, इसके नॉर्मल पिक्चर से। इसका जो मॉडल नेम है आर्टियन रिगालिस 477B। तो मैं मॉडल नंबर क्लियर कर रहा हूँ। आर से रेफ्रिजरेटर, टी से टॉप पे इसका फ्रीज़र है। योन हमारा सब ब्रांड है, रिगालिस इसका नाम है। 477 से इसके कैपेसिटी का पता चलता है और ये 2 स्टार रेटिंग में है, बी का मतलब। तो ये रेफ्रिजरेटर 2 कलर में आ रहा है। ये शैम्पेन गोल्ड कलर है और जो सेकंड कलर आ रहा है वो है मैट ब्लैक। तो इस रेफ्रिजरेटर की डेमो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये एआई टेक्नोलॉजी से आ रहा है। एआई टेक्नोलॉजी में क्या है, ये 5 काम करता है। सबसे पहले इसके अंदर एम्बिएंट वेदर सेंसिंग है। ये अपने आसपास के वेदर को सेंस करके उस हिसाब से अपनी कूलिंग मेंटेन करता है। सेकंड आ गया फूड लोड ट्रैकिंग। फूड लोड ट्रैकिंग में क्या है कि ये रेफ्रिजरेटर ये ट्रैक करता है कि इसके अंदर फूड कितना है, फूड आइटम्स कितनी है। वो कैसे करता है, जब हम फूड आइटम्स इसके अंदर रखते हैं, अंदर मॉइस्चर जाता है, फूड का भी मॉइस्चर होता है, तो उसको एक सेंसर सेंस करके उस हिसाब से अपनी कूलिंग एडजस्ट करता है। थर्ड आता है यूसेज मीटरिंग। यूसेज मीटरिंग में ये सेंस करता है कि डोर कितनी बार ओपन हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से अपनी कूलिंग को एडजस्ट करेगा। फोर्थ में आएगा स्मार्ट डीफ्रॉस्ट। स्मार्ट डीफ्रॉस्ट में क्या है कि ये रेफ्रिजरेटर स्मार्टली सेंस करता है कि अंदर कितना मॉइस्चर है, फ्रिज कितना ओपन हो रहा है, कितना क्लोज हो रहा है। जैसे आप रात के टाइम पे फ्रिज को ओपन नहीं करते या कम करते या आप पूरा दिन घर से बाहर हो, तो फ्रिज अपने अंदर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा लेता है। और वो स्मार्ट डीफ्रॉस्ट है, इसको जरूर अपने आप ये सेंस करता है कि कितने डीफ्रॉस्ट करना है। दिन में 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है या 1 बार करना है। और फोर्थ आ गया एनर्जी सेविंग। और सॉरी फिफ्थ आ गया एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग में क्या है कि रेफ्रिजरेटर ये सेंस करता है कि फ्रिज नहीं ओपन हो रहा है, तो ये अपने अंदर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा देगा। 1 डिग्री अंदर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन है, 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो ऑटो मोड में आपकी एनर्जी सेविंग होगी। स्मार्ट डीफ्रॉस्ट में एक चीज़ ऐसा भी है, ये रेफ्रिजरेटर जज करता है कि कितने टाइम बाद डीफ्रॉस्ट करना है। तो डीफ्रॉस्ट करने से पहले ये 2 डिग्री टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का अंदर का डाउन कर देता है, जिससे कि जब डीफ्रॉस्टिंग साइकिल चल रहा होता है तो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग मेंटेन रहती है। तो पावर्ड बाय एआई टेक में ये 5 पॉइंट आते हैं जो ऑटो मोड में कूलिंग एडजस्ट करते हैं। हैसल फ्री है, आपको मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें आता है डिजिटल कंट्रोल, स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल। स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल में क्या है कि इसके अंदर इसका पूरा पैनल डिजिटल है। इसके अंदर 3 मोड दिए हुए हैं, इंटेलिजेंट, इको एंड क्विक चिल। इंटेलिजेंट मोड में क्या है, रेफ्रिजरेटर ऑटो मोड में अपने आप एडजस्ट करेगा। आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से कर लेगा, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से ऑटो एडजस्ट कर लेगा अपना टेम्परेचर। इको मोड में क्या है, इको मोड में मान लीजिए आपकी यूसेज कम है, आप घर से बाहर हो, आप छुट्टियों पे गए हो, तो फ्रिज एनर्जी सेविंग मोड पे काम कर लेगा। क्विक चिल। क्विक चिल में क्या है कि आपके घर पे कोई प्रोग्राम है, आपको फास्ट और ज़्यादा कूलिंग चाहिए, तो क्विक चिल मोड पे ये अपने हाई कैपेसिटी पे काम करेगा कंप्रेसर, जिससे कि आपको कूलिंग बेटर मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। तो ये डिजिटल कंट्रोल हो गया। क्विक चिल आप लेके चलो 150 मिनट तक काम करता है। उसके बाद ऑटो मोड में रेफ्रिजरेटर इंटेलिजेंट मोड पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल। फिर इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, उसमें भी ये एनर्जी सेव करता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और पावर सेविंग होती है, सुपर साइलेंट होता है, वो चीज़ें आ जाएंगी। तो अदर फीचर्स की बात हम जब करेंगे तो जो गोदरेज के सारे रेफ्रिजरेटर 70-30 की रेशो में आ रहे हैं। 70-30 में क्या है कि जो रेफ्रिजरेटर का पार्ट है वो आपको 70% मिलेगा, जो फ्रीज़र का पार्ट है वो 30% मिलेगा। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है, तो स्टोरेज के लिए आपके पास जगह ज़्यादा है और फ्रीज़र भी जितना हमें चाहिए सफिशेंट है। अगर हम कंपेयर भी मैं आपको करवाता हूँ, ये सेकंड ब्रांड का मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, तो इसका फ्रीज़र देखिए ज़्यादा बड़ा आ गया और स्टोरेज कैपेसिटी कम आ गई। मैं कंपेयर भी आपको करा के दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। तो
ये देखिए, ठीक है जी। उसके बाद ये भी आ गया कि हमारे पास जैसे इसमें प्लास्टिक की ट्रे आती है, तो हमारे पास जो ट्रे है वो टफन ग्लास की है। इस पर आप ज़्यादा लोड भी डाल सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो आइस बॉक्स है वो भी डिटैचेबल है, इधर पड़ा है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। आपने बड़ा कोई केक वगैरह रखना है, आराम से रख सकते हो, ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में जो वेजिटेबल बॉक्स है वो 38 लीटर्स का आ जाएगा। 38 लीटर का वेजिटेबल बॉक्स है, 96 लीटर का आपका फ्रीज़र है। इजी स्लाइड इसमें आपकी सेल्फ्स मिल जाएंगी, ये सेल्फ इजीली स्लाइड हो जाती हैं, आपको लोडिंग अनलोडिंग करनी आसान रहेगी। ऊपर का भी विद कवर आपका स्लाइडर सेल्फ आता है, एक सेल्फ में एडजस्टमेंट आ रही है। आप 2.25 लीटर की बोतल आसानी से आप इसमें स्टोर कर सकते हो। उसके बाद सब्जियों को ज़्यादा देर तक फ्रेश रखने के लिए फूड आइटम्स को तो हम रिटर्न में दे रहे हैं। हमारे पास 30 डेज फार्म फ्रेश टेक्नोलॉजी आती है। तो 30 डेज फार्म फ्रेश टेक्नोलॉजी है क्या, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली कोई भी सब्जियां आपने ज़्यादा देर तक लंबी रखनी है फूड आइटम्स, तो कांस्टेंट एक साथ कूलिंग मिलनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। तो हमारे पास इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेशर है, कांस्टेंट कूलिंग मिल रही है। उसके बाद एआई पावर्ड रेफ्रिजरेटर है। एआई पावर्ड के कारण भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत कम है इस रेफ्रिजरेटर में। थर्ड आ जाएगा इसके अंदर ये जो वेजिटेबल बॉक्स है, इस पर हमने ये दिया हुआ है मॉइस्चर कंट्रोलर। तो मॉइस्चर कंट्रोलर का बेनिफिट क्या है, अगर तो आपने इसमें सब्जियां स्टोर की हुई हैं तो उनका मॉइस्चर लूज नहीं होना चाहिए, हम इसको बंद कर देंगे। अगर आपने इसके अंदर रखा हुआ है फ्रूट्स, तो उसको हम ओपन रखेंगे कि फ्रूट्स में एक इथिलीन गैस होती है जिसके कारण फ्रूट्स पकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा गैस इसके अंदर जमा नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने मॉइस्चर कंट्रोलर दिया हुआ है। ऊपर से इसका जो ढक्कन आप देख रहे हो क्रिस्पर का कवर, ये हनी कॉम्ब जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। इसका क्या बेनिफिट है कि जो हमारी सब्जियां होती है वो मॉइस्चर छोड़ती हैं। जब मॉइस्चर ऊपर को जाएगा तो हनी कॉम्ब के अंदर वो मॉइस्चर को स्टोर कर लेगा, पानी नीचे नहीं टपकेगा दोबारा। अगर पानी दोबारा नीचे सब्जियों पे टपकेगा तो जहाँ पे टपकेगा वहीं से आपकी सब्जियाँ ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद एक इसमें बहुत अच्छा फीचर आ जाता है, कन्वीनियंस फीचर। कन्वीनियंस फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ आई है हमारे इस रेफ्रिजरेटर में। इसके अंदर आपको ये देखिए, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने इसके नीचे हमने एक व्हील लगा रखा है। ये व्हील का क्या है कि जब आपका वेजिटेबल बॉक्स बहुत ज़्यादा भरा होता है, कई बार बाहर अंदर करने में प्रॉब्लम आती है, तो इजीली नहीं आ जाएगा। सेकेंडली इसके अंदर ये हमने एक दिया हुआ है वैक्यूम ईज टेक्नोलॉजी। ये वैक्यूम ईज क्या है, जब आप रेफ्रिजरेटर में पूरी कूलिंग हो जाती है तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, आपका फ्रिज आसानी से ओपन नहीं होता। तो ये जो वैक्यूम बना हुआ है, वैक्यूम वॉल्व है ये, जब आपके फ्रिज में पूरी कूलिंग होएगी, आप उसको खोलना चाहोगे तो आप आसानी से खोल पाओगे। उसका कारण ये है कि ये अंदर वैक्यूम नहीं क्रिएट होने देता। ये वॉल्व बहुत मिली सेकंड के ऊपर उठता है जिससे कि वैक्यूम नहीं बनता। आपके हाथ में, एक हाथ में सामान है, आप सिंगल एक हैंड से भी फ्रिज को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये वैक्यूम ईज टेक्नोलॉजी और जो वेजिटेबल बॉक्स के नीचे रोलर आ गया, उससे क्या है कि आप इजीली फ्रिज को ओपन क्लोज कर सकते हो। एक हमारे पास और भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा मैं मिस कर गया, नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी। नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है ये CSIR से सर्टिफाइड है, गॉडरेज का इसके लिए पेटेंट भी अप्लाइड है। इसमें क्या है कि आप बाहर से कोई भी सामान लाते हो, फूड आइटम्स, आपका रेफ्रिजरेटर पूरा साफ़ सुथरा है। जैसे कि पीछे कोविड का टाइम गया है, आपने नोट किया होगा, तो जो आप फूड आइटम लाते हो उसको बहुत लोगों के हाथ लगे होते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस उसके ऊपर होता है। वही सामान ला के आप फ्रिज के अंदर रख देते हो तो बैक्टीरिया वायरस डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर के अंदर आ जाता है।
तो उस चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारी कंपनी ने नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी एक दी है। ये है क्या, यहाँ पे भी देखिए अंदर हमने लिखा हुआ है नैनो शील्ड में क्या है, ये जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स के अंदर ना एक स्पेशल हमने कोटिंग दी है। तो इसके अंदर जब एयर सर्कुलेट होएगी, 100% प्योर एयर रेफ्रिजरेटर के अंदर सर्कुलेट होएगी, उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर 24 घंटे तक फ्रिज तो लगातार चल ही रहा है, तो 24 आवर्स में आपके फ्रिज को 95% प्लस तक डिसइंफेक्ट कर देगा, जो भी सर्विस एरिया होगा फूड आइटम्स का, रेफ्रिजरेटर का। कहने का मतलब ये होगा कि जो भी बैक्टीरिया वायरस अगर है बाहर से हम सामान लाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे क्या है कि फूड आइटम्स की लाइफ भी बढ़ेगी और आपका फूड आइटम्स हाइजीन रहेंगी, आपको प्योरिटी मिलेगी। ये चीज़ें आ जाती है इसमें। उसके बाद हम बात करें तो इस फ्रिज की जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस पर कंपनी 3 ईयर कंप्लीट वारंटी दे रही है, 10 ईयर कंप्रेशर की वारंटी दे रही है। गॉडरेज का इन हाउस प्रोडक्शन है, बहुत ही क्वालिटी में अच्छा रेफ्रिजरेटर है। उसके बाद इस पर नियर अबाउट 5,000 रुपये तक का कैशबैक आ रहा है रेफ्रिजरेटर पे। आफ्टर सेल सर्विस फ्रिज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसको आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू।